हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज 1 अक्टूबर 2023 है, तो आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेके उसके अलावा जो पूरे सप्ते में जो आपका क्वेश्चन बना था उसको कंपाइलेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। और आप लोग कल बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे। बीपीएससी के एग्जाम में अभी कल जो मैं पिछले 2 महीने से करंट करा रहा हूँ, 2 महीना भी लगभग नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें से ये जान के आपको खुशी होगा कि पिछले 2 महीने में जितना भी क्वेश्चन करा है उसमें से 4 क्वेश्चन हमारे करंट से था, ठीक है। जिसमें से आपका अफगानी रूस का जो एक वैगनर समूह था, वहां से क्वेश्चन पूछा था कि वैगनर समूह के कौन जो मारे गए हैं, तो हम उसके बारे में बताए थे आपको। यवगेनी बोरोगेजिन था। उसके अलावा G20 के बारे में एक बार बढ़िया से बताए थे कि G20 में टोटल कितना % जीडीपी का हिस्सेदारी है, कितना देश की मतलब G20 समूह में जो देश है उसमें कितना % आबादी उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद कितना उसका जो है व्यापार में भागीदारी है। तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके अलावा आपका हम बताए थे जब ये नागासाकी पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम के बारे में, परमाणु जिस वो नागासाकी डे जिस दिन मना रहे थे, तो उसी पे हम एक करंट के साथ ही इसको अच्छा से बताए थे। तो वहीं पे हम बताए थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट आप 9 तारीख का 9 अगस्त का वीडियो भी जाके देख सकते हैं। वहां पे हम बताए थे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे संबंधित था, बढ़िया से डिटेल से बताए थे, वो क्वेश्चन था। उसके अलावा आपका मतलब करंट का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मतलब आपका जो है हमारा जो पिछले 2 महीना में पढ़ा है, क्योंकि करंट मतलब पढ़ाते तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी का करंट की बात कर रहे हैं, उसका एक बैकग्राउंड में जाते हैं, पीछे आगे जितना भी जो क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं कि अलबल कितना पढ़ा दे रहे हैं। देखिए मेरा कितना शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, इसी में से पिछले 1.5-2 महीने में आपको बता रहे हैं 5 क्वेश्चन आपका यहीं से ला रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोई अच्छे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का, बीपीएससी का या फिर कोई बीपीसीएस का, तो जो भी चीज बताते हैं उसको आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो आपका न्यूज से रहता है, आपका पेपर से रहता है। बाकी बचा अलबल चीज नहीं रहता, जो कुछ भी मतलब उसको एक मन गढ़ंत कहानी बना करके क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को फालतू इधर उधर घुमा करके टाइम पास कर दिया। 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक सेशन को आप करंट अगर देख रहे हैं और अलबल क्वेश्चन देख रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो ऐसा नहीं है। जो भी पढ़िए उसका रिविजन होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग पहले रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय भाषा उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। देखिए अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ये हम लोग का शिक्षा मंत्री है, ठीक है। उसी के द्वारा जो है भारतीय भाषा उत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये आपका 30 सितंबर से लेके आपका 11 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, समझे। चलिए ये नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय भाषा कहेगा कि भारतीय भाषा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में कहिएगा। किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। कब इसका उद्घाटन किया गया? 30 सितंबर को किया है। और कब तक चलेगा? तो ये आपका चलेगा 11 दिसंबर तक चलेगा, ये याद रखेगा। प्रसिद्ध तमिल कवि हैं एक, ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया। देखिए अभी भाषा पर सरकार का बहुत ज्यादा विशेष करके ध्यान है, ठीक है, क्योंकि अपना जो भाषा है, अपना जो भाषा, ये भाषा बहुत ज्यादा मतलब क्षेत्रीय भाषा के रूप में ना प्रयोग करके हम लोग इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करते हैं। और सरकार कहीं से भी नहीं चाहती, अब नहीं चाहती है कि जो क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए। इसको लेकर के सरकार अलग अलग पहल भी कर रहा है। अभी देखिए आपका जो नई शिक्षा नीति आया है 2020 यानी 2020 वाला, ठीक है, उसमें भी आपको क्षेत्रीय भाषा को क्या बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। तो इसको लेकर के इसको आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और भाषा के बारे में आपका जो भी है अनुच्छेद 343 से लेकर के आपका 351 तक आपका जो है भाषा के ही बारे में कहा गया, ठीक है। तो 343 में जो है अपना राष्ट्रीय भाषा के बारे में कहा गया है, फिर 344 में भाषा आयोग के बारे में कहा गया। ये अनुच्छेद बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। हिंदी भाषा को जो है बढ़ावा देगा तो आपका 351 में देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा भारतीय भाषा के बारे में देख लेना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रसिद्ध तमिल कवि हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर जो है 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस। अगर आपको कहेगा कि भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा या घोषणा किया तो क्या कहिएगा? 11 दिसंबर को। और ये जो है भाषा आपका जो है भारतीय भाषा उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ठीक है। भारतीय वायुसेना हम लोग का है ना, वीके चौधरी वायुसेना अध्यक्ष है। तो इस बार ना 91वां वर्षगांठ वो मनाया जा रहा है। और कहाँ पे मनाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका स्थापना 1932 में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। पहले फील्ड वायु मार्शल कौन? सुब्रत मुखर्जी थे, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्षगांठ के मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है ना, एयर शो हो रहा है भोपाल में। वहां पे जो है आपका मतलब जो सखोई है, मिग है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपका ये सब जो बड़े जो हेलीकॉप्टर सब है उसका क्या प्रदर्शनी किया जा रहा है। तो 91वां वर्षगांठ कहेगा कि भारतीय वायुसेना कब मना रहा है? तो क्या कहिएगा? आपका ये भोपाल में मनाया जा रहा है। कहां पे? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। पनडुब्बी
हाईकुंड ताइवान ने लॉन्च किया है। अभी ताइवान के बारे में आप लोग जानते हैं, चाइना के साथ बहुत ज्यादा विवाद में रहता है, तो ये जो है अपना पनडुब्बी लॉन्च किया है जिसका नाम है हाईकुंड रखा है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 सितंबर को 500 आकांक्षी प्रखंड, देखिए पहले आकांक्षी जिला चलवाए थे कुछ साल पहले, ठीक है, आज 5 साल हो गए, 2018 में आकांक्षी जिला योजना चलवाए थे। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ट्रायल के रूप में, ठीक है, आपका 500 आकांक्षी प्रखंडों को संकल्प सप्ताह कहेगा कि संकल्प सप्ताह किससे संबंधित है, तो क्या कहिएगा कि आकांक्षी प्रखंडों के लिए जो है आपका संकल्प सप्ताह शुभारंभ किया गया। इससे जो नागरिक का जीवन स्तर को क्या बेहतर कराने के लिए ये आपका संकल्प सप्ताह का प्रारंभ किया गया, और ये कल ही का बात है, यानी 30 सितंबर को प्रारंभ किया गया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-90 चैंपियनशिप जीत लिया है। कहने का मतलब यह है कि अभी ये जो है आपका नेपाल के काठमांडू में हो रहा था, ठीक है, वहां पे एक आपका दशरथ स्टेडियम है, वहीं पे हो रहा था, और पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया। ये बात याद रखिएगा। किसको कहिएगा? पाकिस्तान को हराया है। कहां पे हो रहा था? नेपाल के काठमांडू में हो रहा था। कौन जीता? भारतीय टीम जीता, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। भारत के पुरुष फुटबॉल टीम सैफ अंडर-90 चैंपियनशिप किसने जीता है, तो क्या कहिएगा? भारत जीता है। किसको हरा के जीता है? आपका पाकिस्तान को हरा के। कहां हो रहा था? काठमांडू में हो रहा था। ये याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया, ये सारा सब महत्वपूर्ण चीज है, इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक पूछा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको ऐसे करके देखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊपरे ऊपरे देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है तो वो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का बारीकी को समझिए, क्वेश्चन का गहराई को समझिए कि इससे क्या, ये क्वेश्चन का कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2023 का 19वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में, देखिए युद्ध अभ्यास जो है ये 19वां संस्करण हुआ, किसके? भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है, ठीक है। ये अलास्का में हो रहा था इस बार, ठीक है, अलास्का में हो रहा था। जानते हैं अमेरिका का सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, जिसको डेनाली रेंज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वहीं पे अलास्का में जो है इस बार भारत और ये अमेरिका के साथ जो है 19वां संस्करण का युद्ध अभ्यास हो रहा था, ठीक है। इससे पहले वाला 18वां आपका उत्तराखंड में हुआ था। देखिए ये युद्ध अभ्यास का क्या मतलब हुआ? इस अभ्यास का मतलब ये हुआ, सीधे सीधे मतलब ये है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में है ना, वहां पे अपने कैसे बॉर्डर को, वहां पे कैसे अपनी चीजों को सुरक्षा रखा जाए, ठीक है। तो अमेरिका और भारत के सेना के बीच मिलकर के ये संयुक्त अभ्यास होता है। 2018 मतलब 22 में जो है अपना उत्तराखंड में हुआ था, और इस बार जो है अमेरिका में हो रहा है, ठीक है। तो अमेरिका के अलास्का के सितंबर से अक्टूबर के बीच चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, अमेरिका का सबसे जब जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है ना, उसको माउंट मैकिनले है, वो भी अलास्का में ही है। और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है कौन? अलास्का। अलास्का को रूस से लिया था कौन? अमेरिका, ठीक है ना। तो ये बात 1867 में 1867 की बात है। तो वहीं पे जो है डेनाली रेंज है, उसी रे वहां, क्योंकि पहाड़ी वाला क्षेत्र है, दो तरफ आपको वहां पे एक ग्रुप ऐसे करके आप अलास्का बनाइएगा ना, ये आपका अलास्का है अगर, तो यहाँ पे आपका ये ऐसे करके ये अलास्का रेंज और ब्रूस रेंज, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरी पर्वत है, ठीक है। यहीं पे आपका डेनाली रेंज है, समझे। तो यहीं पे आपका पहाड़ी क्षेत्र में, मतलब ये अभ्यास का मतलब ये है कि दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में कैसे अपनी चीजों को, अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखा जाए, कैसे वहां पे प्रोटेक्शन किया जाए, इसका मतलब यही है। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन लखनऊ में किया गया, ठीक है। ये बात याद रखना है, लखनऊ में 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। भारतीय वायुसेना में C295 परिवहन विमान, देखिए ये अभी जो है आपका स्पेन से लेके, स्पेन में अपना जो है ये अपना भारतीय वायुसेना कौन है? वीआर चौधरी है। वीआर चौधरी जो है स्पेन गए थे और वहीं से जो है इन लोग का डील हुआ था, ठीक है। तो पहली बार जो है इस बार शामिल किया गया था। अभी हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में इसका क्या चल रहा था, वहां पे ड्रोन का प्रदर्शनी हो रहा था, और उसी उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह जो है अपना C925 मतलब C295 को परिवहन विमान शामिल किया। इसमें 79 क्रू मेंबर जा सकते हैं, मतलब ठीक है, परिवहन, ये पहला अपने तरह का ये पहला विमान शामिल किया गया। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। किससे कहिएगा? तो क्या एयरबेस, ये टोटल अभी 16 लिया गया है, टोटल 56 लेने का बात हो रहा था, ठीक है ना। तो ये अपना जो है एयरबस कंपनी है और अपना टाटा साथ में मिलकर के इसको बनाएगा, आगे वाला जो बाकी है, ठीक है। इंडिया एनर्जी शिखर बैठक 2023 आर.के. सिंह ने दिल्ली में शुभारंभ, बोलता है कि इंडिया एनर्जी शिखर बैठक का जो है किसने जो है शुभारंभ किया था, क्या कहिएगा? हम लोग का ऊर्जा मंत्री है आर.के. सिंह, उसी ने किया, ठीक है। 19वें एशियाई खेल हांगजू में देश का पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर मतलब प्राप्त किया गया। तो कहने का मतलब है, जानते हैं, अभी आप लोग को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, हम लोग अभी जो हांगजू में चल रहा है, ठीक है, तो अभी हम लोग चौथे नंबर पे चल रहे हैं, ठीक है। और जो चौथे नंबर पे चल रहे हैं, टोटल 35 पदक पा चुके हैं, ठीक है। 13 आपका क्या बोलते हैं, हाँ कितना है, 13 जो है आपका कांस्य और रजत है, और बाकी बचा जो रेस्ट बचा वो आपका जो है 11 गोल्ड हो गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो पहला जो है स्वर्ण पदक जो जीता था वो पूछ लेता है कि एशियन गेम जो हुआ था 19वां हांगजू में, ठीक है। तो पहला स्वर्ण पदक किस में आया था, तो याद रखिएगा एयर राइफल स्पर्धा में आया था 10 मीटर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 7वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश को ऐसे भी बाघ स्टेट के रूप में जाना जाता है, उसके पास पहले से 6 बाघ स्टेट पहले से था,
मतलब बाघ 6 गो मतलब पहले से, उसके बाद ये अभ्यारण्य, मतलब कहने का मतलब है बाघ टाइगर रिजर्व क्षेत्र पहले से 6 गो था। 6 में से कौन कौन हो जाएगा आपका? सबसे पहले कहिएगा बंधवागढ़ था, ठीक है, उसके बाद कान्हा था, उसके बाद सतपुरा था, उसके बाद पेंच था, पन्ना था, संजय धुबरी था, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है आपका ये हो गया वो रानी मतलब वीरंगना दुर्गावती। भारत के पास टोटल कितना हो गया बाघ टाइगर रिजर्व? 54 गो हो गया, ठीक है। पहले 53 गो था, 53वां अंतिम का था रानीपुर था, यूपी वाला, ठीक है ना। तो आपको टोटल बाघ की संख्या टोटल अगर कहेगा तो कहिएगा कितना, कहिएगा 3682 है, ठीक है। उसके प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं बार बार। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। उसके बाद क्या है, क्वाड विदेश मंत्रियों का न्यूयॉर्क में आयोजित, देखिए क्वाड जो है, क्वाड आप लोग क्वाड के बारे में जानते हैं। क्वाड सबसे पहले संकल्पना 2004 में हुआ था, फिर आगे में जाके 2017 में इसका स्थापना होता है। अभी जो है क्वाड में कौन कौन सा देश है? अपना भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, ठीक है। ये 4 देश मिलकर के क्वाड समूह बनाता है। तो उसी में अभी जो है 78वां जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है बैठक चल रहा था, ठीक है ना। उसी बैठक में अपने एस जयशंकर जी गए थे, तो वहां के सारे जो भी क्वाड देश है उनके विदेश मंत्री यहाँ सारे लोग मिले, और वहीं पे जो है आपका क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक वहां पे आयोजित किया। और बात यह है कि अगला जो क्वाड जो शिखर सम्मेलन होने वाला है 2024 में, वो होने वाला है अपना भारत में। तो इसी को लेके ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लीचिंग कॉरिडोर क्या है? लीचिंग कॉरिडोर भी बहुत ज्यादा आपका क्या चर्चा में रहा है। लीचिंग कॉरिडोर क्या है ना आपका, अजरबैजान और देखिए यहाँ पे 2 देश है, दिखाता है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, परेशान नहीं होइएगा। देखिए यही G20 के बारे में आपको बताया, यही से क्वेश्चन था आपका, ये सारा चीज को लेकर के हम बताए थे कि पूरे विश्व का जो है टोटल जीडीपी का 85% जीडीपी अकेले जो है मतलब ये समूह के द्वारा, मतलब ये समूह में 85% जीडीपी अपना रखता है। उसके बाद टोटल विश्व का जनसंख्या का टोटल 2/3 जनसंख्या इसके पास है, और टोटल व्यापार का जो है 75% व्यापार करता है। और डब्ल्यूटीओ के भी बारे में बताए थे कि डब्ल्यूटीओ टोटल व्यापार का 98% व्यापार मतलब उसके सदस्य देश द्वारा किया जाता है। तो G20 का जो सदस्य देश है उसके द्वारा टोटल व्यापार का 75% व्यापार किया जाता है। उसका टोटल जो सदस्य है, टोटल जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या G20 समूह के सदस्य अपने पास रखते हैं, और 85% जीडीपी सदस्य देशों के पास है, ठीक है। तो यहीं से आपको पता है, देखिए यहाँ पे आपका एक देश है, ये वाला नहीं निकालेंगे, आपको ये वाला निकालते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए ये कॉकेसस, ये वाला जो है आपका कॉकेसस वाला क्षेत्र है। ये वाला अगर ऐसे दिखेगा, ये कॉकेसस अजरबैजान है, अर्मेनिया है। यहाँ पे ये अजरबैजान का राजधानी बाकू, अर्मेनिया का राजधानी यहाँ पे आपका येरेवान है, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो है एक जगह है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दूसरा कलर ले लेता है। ये जो है इसको जो है नागोर्नो काराबाख जगह है, एक ये वाला जगह है, ठीक है। जब 1991 में यूएसएसआर विघटित हो गया, यानी तो उसके बाद जो है ना, ये तभी से ये वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा विवादास्पद था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नागोर्नो काराबाख वाला क्षेत्र में देखिए ये वाला क्षेत्र आपको नागोर्नो काराबाख है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र तभी से विवाद 1991 से ही विवादित में चल रहा था। ये इसका दावा कर रहा था अजरबैजान, मगर इसमें ज्यादा तो लोग रहते थे अर्मेनिया के, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। फिर अभी जो फाइनली अभी आपका 2-4 दिन पहले का बात है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसको पूर्णतः ये आपको नागोर्नो काराबाख अजरबैजान को दे दिया गया है। और जो भी यहाँ के लोग थे वो बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग को अर्मेनिया के साथ जाना है। तो यहीं पे एक आपका कॉरिडोर है, लीचिंग कॉरिडोर। तो लीचिंग कॉरिडोर आपका किससे किससे संबंधित हो जाएगा? आपका अजरबैजान से होते, मतलब नागोर्नो काराबाख को आपका अर्मेनिया से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ पे आपको नागोर्नो काराबाख है, और उधर अर्मेनिया है। ऊपर में आइएगा तो इधर जॉर्जिया हो जाएगा। ये तीनों देश को आपको याद रखना है, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया से कोई संबंध नहीं, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच। अजरबैजान का राजधानी बाकू है, अर्मेनिया का राजधानी आपका कहाँ बोले है भाई, हाँ भुला गए, ठीक है। तो अर्मेनिया यहीं पे आपको जाएगा लीचिंग कॉरिडोर से, कहां पे, नागोर्नो काराबाख से आपका अर्मेनिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखिए, इसी को लीचिंग कॉरिडोर है, इसी को क्या कहते हैं, लीचिंग कॉरिडोर। तो याद रखिएगा लीचिंग कॉरिडोर किससे संबंधित है, तो नागोर्नो काराबाख से अगर अर्मेनिया जाएंगे तो वही आपका है क्या, लीचिंग कॉरिडोर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन दिल्ली में किया गया, G20 का समूह का हो गया। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछ दिया है, G20 का आयोजन 9 से 10 सितंबर, फिर आगे भी एग्जाम है जो भी है यहाँ से, क्योंकि G20 का हम लोग अध्यक्षता किए इस बार, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अलबल क्वेश्चन मत पढ़िए, G20 में बहुत सारा क्वेश्चन आदमी का आपको कराएगा या आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा चीज देखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आप उसका क्वेश्चन का वेटेज होना चाहिए। कोई भी एग्जामिनी में, कोई भी परीक्षा में ऐसे कोई भी अलबल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसका वेटेज देखा जाता है, ठीक है। तो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। मोदी जी इसको संबोधित भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है।
पहाड़ी इलाके के बच्चों के लिए घोड़ा लाइब्रेरी की पहल कहां से शुरू की गई है? देखिए, अभी जो है ना मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी पहाड़ी लाइब्रेरी के बारे में, मतलब ये आपका घोड़ा लाइब्रेरी के बारे में बोले थे। ये क्या है ना कि जो दुर्गम इलाका क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे लोग आना जाना नहीं कर सकते, जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं, उसके लिए वहां के युवकों द्वारा एक पहल किया गया जिसका नाम रखा गया घोड़ा लाइब्रेरी। और ये आपका नैनीताल वाला क्षेत्र में किया जा रहा है, ठीक है, उत्तराखंड में। ये आपका काम सा हो जाएगा, उत्तराखंड के नैनीताल में किया जा रहा है। और बच्चों को देखिए कैसे करके पुस्तक पहुंचाया जा रहा है जिससे कि शिक्षा क्या हो, जन जन तक पहुंचे। तो ये बहुत बड़ा पहल है। मोदी जी अपना मन की बात कार्यक्रम में इसका ये जो पहल है, इस पहल को बहुत सराहनीय, मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा किया है। तो ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो घोड़ा लाइब्रेरी याद रखिएगा, कहाँ चला गया? उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में, ठीक है। वहां के जो है युवकों द्वारा ये पहल किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन बस ईंधन सेल वाला है, ठीक है। ये जो है सेल है, ये पहली बार जो है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा। एक होता है आपका आपका एक कौन सा? ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ माना जाता है, जो पानी से ही पैदा होता है, ठीक है ना। यही पे अगर ग्रे हाइड्रोजन कहेगा तो कोयला से या गैस से उसको किया जाता है, फिर प्योरीफाई किया जाता है। तो 3 प्रकार का आपका हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो भारत में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन का शुभारंभ टोटल 16 बस करना है, जिसमें से अभी 2 बस का जो है आपका शुरुआती रूप से लॉन्च किया गया है, और भी किया जाएगा, जिससे क्या हो, कार्बन का उत्सर्जन कम हो। हम लोग का मतलब ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब तक रखें? 2047 तक, ठीक है। ये सब चीज पूछ जन लेता है। और कार्बन फ्री कब तक बनने चाहता है? 2070 तक। तो ये आपको दोनों बात होना चाहिए। तो इसको जो है किसने रवाना? इंडिया गेट से रवाना किया, जिसको कर्तव्य पद भी कह सकते हैं। तो क्या कहिएगा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, उसी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंत्योदय दिवस कब? देखिए, अंत्योदय दिवस जो है अपना जो है ये, इसके बारे में अच्छा से आप लोग जानते हो, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, ठीक है। 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है 2014 से मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 2014 से मनाते हैं। और इसके जन्म दिवस, देखिए इसका 2 दिवस आता है, एक जन्म दिवस, इस जन्म दिवस देखिए उसके पंडित दीनदयाल जी का 1916 में मथुरा में जो है इसका जन्म हुआ था, मतलब पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ था। उसके बाद जो है इसका मृत्यु जो है आपका 11 फरवरी को हो जाता है। 11 फरवरी को इसके मृत्यु के मतलब पुण्यतिथि को हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए इसका जो है पंडित दीनदयाल जी का जो है मृत्यु जो है थोड़ा रहस्यमय हुआ था। मुगल सराय देख रहे हैं ना, जो आज के डेट में मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है, पंडित दीनदयाल जी के नाम पे ही रखा गया। मालूम क्यों? यहीं पे जो है कुछ बदमाशों द्वारा रेल में जो है गुंडा सब नहीं होता है, चोर चिप्टी जो करता है, ठीक है, चिंता ही करता है, वही लोग के द्वारा जो है इसको मार दिया गया था और मुगल सराय के अगल बगल में फेंक दिया गया था। फिर बाद में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, तो फिर पता चला कि जो है कोई जो है छिनतई वाला सब जो चोरी करता है, तो ऐसे लोग जो है उसको मार करके बगल में फेंक दिया थे। तो इसका 2 याद रखेगा। अगर पुण्यतिथि में कहेगा तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस, और जन्म दिवस पर कहिएगा तो क्या अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक होता है अंत्योदय अन्न योजना, याद रखिएगा, अटल बिहारी सरकार 2000 में चलाया था। एक अंत्योदय कार्यक्रम 1977 में चला था, आपका इंदिरा गांधी चलवाई थी। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा सा आपको देख लेना है, ठीक है। और इसका जो पंडित दीनदयाल जी का जो है मृत्यु 1968 में होता है, आप लोग ये बात जानते हैं। मृत्यु के बारे में रहस्यमय मृत्यु हुआ था, इसको बारे में आपको बता दिया। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? समाज में अंतिम से अंतिम लोगों तक का क्या करना, मतलब उसका उत्थान करना, अंत्योदय का मतलब वही होता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन नाम रखा गया, आप लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। 1 अक्टूबर को देखिए अभी आज ही जो है महास्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किसका? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है ना। तो यही है 1 अक्टूबर कहेगा कि महास्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया, तो क्या कहिएगा? 1 अक्टूबर को किया गया। और कौन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? आवास एवं शहरी स्वच्छता कार्यक्रम गांधी जी के 2 अक्टूबर 2014 से चल रहा है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत, ठीक है। वो अगर आजाद खुद को जो है आजादी में स्वच्छता का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल मानते थे कि ठीक है कि मतलब बिना स्वच्छ के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसी को लेके अभी बनाएंगे, कल 2 अक्टूबर है, उस पर वीडियो बनाएंगे महात्मा गांधी जी। भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन 2023 का कहाँ की मतलब बोलता है कि प्रदर्शनी 2023 कहाँ किया गया, मतलब आयोजन के बारे में, आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका गया गाजियाबाद में, गाजियाबाद यूपी में है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है हिंडन एयरबेस था, अभी आपको बताते C295 जो है आपका यहीं से आपका वायुसेना में क्या कर दिया गया था, शामिल किया गया। और यहीं पे इस बार आपका भारत में ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी गाजियाबाद में किया गया। ये थोड़ा सा देखिए, भारत सरकार ना 2030 तक ड्रोन पर आत्मनिर्भर होना चाह रहा है। ड्रोन पर जो है ड्रोन आयात पर क्या है, बैंड है, ड्रोन हम लोग आयात नहीं कर सकते। 2030 तक ड्रोन पर क्या हम लोग मतलब वो होना चाहते हैं, मतलब ड्रोन शक्ति के रूप में हम लोग उभरना चाहते हैं। 2030 तक
केंद्र सरकार का ये लक्ष्य रखा गया है। ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य क्या कहते हैं, क्या कहिएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ड्रोन स्कूल खोलने वाला पहला राज्य क्या कहता है, मध्य प्रदेश कहिएगा। ये सब थोड़ा सा जान लीजिए। और ड्रोन के मतलब चिकित्सा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो उत्तराखंड ने किया था। ड्रोन बहुत ज्यादा, ड्रोन पे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ना अभी क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, रक्षा की दृष्टि से भी, कृषि में, स्वास्थ्य में ड्रोन बहुत ज्यादा। जब से एआई आया है तो आप लोग को पता है, देखिए कल भी बीपीएससी के क्वेश्चन में आपका इसी में चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में भी कोई वीडियो में हम बताए थे। चैट जीपीटी, ओपन एआई एक कंपनी है, उसी के द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो वही जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था आपको, ठीक है, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था। तो यही बात है। तो कहने का मतलब है, जब कोई चीज पढ़ाया जाता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देके सुना कीजिए, कहां से कब क्वेश्चन आ जाएगा कोई कह नहीं सकता, ठीक है। तो चैट जीपीटी कौन कंपनी के द्वारा, ओपन एआई के द्वारा। तो भारत सरकार 2030 तक अपना जो है ड्रोन शक्ति के रूप में उभरने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा, ड्रोन सब प्रदर्शन इस बार कहां किया, गाजियाबाद में किया गया, ठीक है। किसके द्वारा हुआ, तो यहाँ पे राजनाथ सिंह गए थे, 8295 परिवहन विमान को भी यहाँ पे शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास, आसियान 01, यानी कहने मतलब देखिए आसियान समूह है ना, आसियान समूह का स्थापना कब होता है, आप लोग जानते हैं 1967 में हुआ है, बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ। टोटल इसमें पहले 10 देश था, इस बार जो है तमिल लिस्ट को शामिल कर लिया गया। अब कितना हो देश हो गया, 11 हो गया। और यही तमिल लिस्ट में हम लोग अपना दूतावास खोलने वाले हैं। तो दूतावास से अगर क्वेश्चन आए तो बता देते हैं, अफगानिस्तान का जो दूतावास अपने यहाँ पे था, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग का जो है अफगानिस्तान का दूत था, आपको कहेगा कि हाल फिलहाल में ही कौन कौन सा देश का जो है दूतावास को भारत से जो है यहाँ से खत्म कर दिया गया, मतलब आपका मतलब रिश्ता खत्म कर दिया गया, क्या कहिएगा, अफगानिस्तान के, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार है। तालिबान की सरकार को हम लोग मान्यता देते नहीं है। जब अशरफ गनी था कहाँ पे, अफगानिस्तान में बैठा हुआ, तो उसी ने उस टाइम हम लोग जो है द्विपक्षीय वो किए थे, तो यहाँ पे दूतावास खोला गया था। अब तो अब अशरफ गनी का सरकार है नहीं, अमेरिका 2021 में वहां से चला गया है, तालिबान मार के भगा दिया। अब तालिबान का सरकार है, तालिबान को अभी यूएनओ द्वारा मान्यता मिला नहीं है। जब उसको मिलेगा नहीं तो जो ये हम लोग का यहाँ पे जो उसका दूतावास था, तो वो दूतावास आधिकारिक रूप से ठीक होगा नहीं होगा ना, तो इसी वजह से तालिबान बोला कि आप वहां पे जो अफगानिस्तान का जो दूतावास है, उसके मतलब जो वहां पे आपका दूत है, ठीक है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अशरफ गनी के द्वारा भेजा गया था, हम लोग के द्वारा भेजा नहीं गया। और अब तो हम लोग को अभी मान्यता भी नहीं दी है। तो ये बात अगर पूछ ले एग्जाम में कि हाल ही में कौन सा देश का जो है दूतावास भारत से मतलब खत्म कर दिया गया, रिश्ता खत्म कर दिया गया, तो कह दीजिए कि अफगानिस्तान का। तो ये थोड़ा सा आपका जरूरत हो जाता है, ठीक है। तो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आसियान 01 आयोजन किया गया, तो क्या कहिएगा, 1967 में हुआ था। टोटल 11 देश है, ठीक है। तैमूर लिस्ट 11वां देश बन गया है, ठीक है ना। और ये जो है इस बार ये 43वां आसियान का शिखर सम्मेलन का बैठक आपका इंडोनेशिया में हो रहा था, ये भी आपको जान लेना है, ठीक है। भारत आसियान का 20वां बैठक हुआ था, मोदी जी गए थे, वही इंडोनेशिया। अगला जो है इन लोग का कहां पे हो जाएगा, तो लाओस में हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। आसियान का 44वां बैठक क्या कहिएगा, लाओस में होगा, ठीक है। तो इस बार कहां कर रहा है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी कहां है, जकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। इंडोनेशिया का जो नया राजधानी कहां पे बनने जा रहा है, कालीमंताना, कहां पे, बोर्नियो, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। ये बात आपको समझते चलना है। चलिए देखिए, हम तो बताना बहुत कुछ चाह रहे हैं, मगर समय का अभाव है, बहुत लंबा खींचा चला जाएगा। मिजोरम के राय गांव को स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, देखिए अभी पर्यटन दिवस मनाए थे ना, तो मिजोरम को तो जानते हैं, मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, जोरमथंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिजोरम के बारे में जानते हैं, सबसे ज्यादा जो है क्या एक जिला है इसका, शैक्षिक जिला, सबसे अधिक लिटरेसी वाला जिला शैक्षिक जिला है, ठीक है। इसके पास परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक पूरे भारत में 1 BSc के पास है, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, एरिया के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया किसको, तो क्या कहिएगा, रेग गांव को, ठीक है। स्वर्ण श्रेणी में पर्यटन गांव घोषित किया है नंबर 1 में, तो क्या कहिएगा, रेग गांव है, कहां, मिजोरम का है। हरियाणा का झज्जर जिले के तलाव गांव को कांस्य श्रेणी में श्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 72 फीट ऊंची, देखिए अभी दीनदयाल जी के बारे में हम बताए थे आपको, ठीक है, कि 25 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2014 से मनाते हैं। तो ऊंची जो है पंडित दीनदयाल जी का 72 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कहां पे किया गया है, दिल्ली में किया गया। कितना फीट ऊंचा, 72 फीट ऊंचा। देखिए ये सब मूर्ति अभी आपको हम लोग अभी अब शंकराचार्य जी का एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहां पे एक आपका कौन सा खंडवा पर्वत है, वहीं पे गिरवाया था मंधाता पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत, मंधाता पर्वत। 12 वर्ष के उम्र का जो है शंकराचार्य जी को वहां पे दिखाया गया, उनकी शिक्षा से आए थे। शंकराचार्य जी जो है किस दर्शन के प्रतिपादक, अद्वैतवाद के थे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्ट नाम दिया गया है, कहां वाला, आपका एमपी में जो अब उद्घाटन किया गया प्रतिमा का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। 72 फीट ऊंचा कहां पे हो जाएगा, दीनदयाल जी का आपका दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन देखिए एशिया में पहली बार हुआ है,
भारत में तो छोड़िए, वर्ल्ड कॉफी का आयोजन पहली बार एशिया में हुआ है। और कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि बेंगलुरु में हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहाँ पे है? मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु का एक जगह जान लीजिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी है एक बेंगलुरु में, ठीक है। वहीं पे जो है वो पहाड़ी जो है आपका कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ये भी जान लीजिए, यहाँ पे अरेबिका और रोबस्टा दो प्रकार के कॉफी हम लोग कॉफी यूज नहीं करते हैं, निर्यात कर देते हैं। तो इस बार जो है 5वां आयोजन हो रहा था अपना, कहाँ पे हो रहा था? बेंगलोर में हो रहा था। ये याद रखिएगा। देखिए, ये अगर अपना भारत देख रहे हैं ना, ये अपना भारत देश है, ठीक है। तो ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो जब भी कहेगा कि कॉफी उत्पादन में कौन सा देश, कौन सा स्टेट अग्रणी है, तो पश्चिमी घाट वाला स्टेट। यहाँ पे आपका कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पे आपका केरल हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये 3 स्टेट जो है आपका कॉफी उत्पादन में श्रेष्ठ। अभी तो और भी कर रहा है, इधर असम की तरफ भी कर रहा है, इधर आपका आंध्र प्रदेश भी हल्का फुल्का, उड़ीसा भी करने लगा है। तो हल्का फुल्का छोड़िए, ज्यादातर जो है क्या कहिएगा, पश्चिमी घाट वाला स्टेट जो है कॉफी उत्पादन में श्रेष्ठ है। इस बार 5वां बेंगलुरु कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु। अरेबिका और रोबस्टा क्या है? आपका कॉफी का प्रकार है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और एक जो है, एक मोचा कॉफी आता है, ठीक है, जो यमन में उत्पादित होता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मोचा कॉफी जो है कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो ये क्या? यमन का राजधानी कहाँ है? सना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गोवर्धन पोर्टल, देखिए गोवर्धन पोर्टल क्या है ना, कि ये आपका जो है ये जो बायोगैस आपका होता है ना, बायोगैस प्लांट होता है, तो उसी से आपका जो है ना उसका अपशिष्ट को मतलब प्रबंधन करने के लिए ये चीज किया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उसी के द्वारा ये आपका गोवर्धन पोर्टल, एक था गोवर्धन योजना 2018 में आया था, ठीक है, ये भी बात याद रखेगा। और ये गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये देखिए गोवर्धन पहल, इस पहल को 2018 में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ये बात आपको अभी हम बोल ही दिए थे, गोवर्धन पहल है, ठीक है। 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो क्या कहिएगा? गोवर्धन पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन में क्या है? गूगल ने 27 सितंबर 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस, देखिए गूगल 1998 में ब्रेन जी और क्या बोलते हैं आपका एक दो आदमी थे ना, लैरी पेज और ब्रेन, ये दोनों मिलकर के जो है ये एक मतलब एक गैरेज था, वहां पे जो है एक छोटा सा रूम भाड़े में लिया था और 1998 में इसको आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था गूगल को। और इस बार जो है अपना 25वां जो है वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है, जन्म दिवस मना रहा है। तो इस अपना नया डूडल एगो बनाया था, आप लोग गूगल चलाते तो आपको मालूम होगा, तो यही था उसका, ठीक है। तो पूछ सकता है कि 2023 में जो है अब गूगल का कितना साल हो गया, तो कह रही दीजिएगा 25 साल, ठीक है। इसके स्थापना कौन थे? लैरी पेज और ब्रेन करके थे, ठीक है, 2 आदमी थे, समझे। और ये अभी तो जानते ही गूगल के बारे में। गूगल के बारे में क्या बोला, इसका जो है सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो गूगल कितना साल का पूरा सफर कर लिया? 25 साल का कर लिया। अभी इसको सुन के आश्चर्य होगा आपको कि एक छोटा सा रूम, एक गैरेज में छोटा सा 2 कॉलेज के स्टूडेंट थे, ठीक है, और वो लोग मिलकर के वहीं पे प्रारंभ किए थे गूगल को। और आज देखिए गूगल कहाँ है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसको अच्छा से जानते हैं। इस वर्ष का थीम क्या रखा है? पर्यटन और हरित निवेश, ठीक है। हरित निवेश नहीं होगा तो पर्यटन सही से नहीं होगा। विश्व पर्यटन यानी UNWTO, क्या बोलते हैं इसको? UNWTO ना बोलते हैं। UNWTO का स्थापना कब होता है? 1946 में होता है। आप लोग ये बात जानते हैं। कब से मनाते हैं हम लोग विश्व पर्यटन दिवस? हम लोग मनाते हैं 1980 से। देखिए 1970 में जो है 1970 में यूएनओ का जो है UNWTO का संविधान को अपनाया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में उसी को जो है चिन्हित करने के लिए 27 सितंबर को हम लोग 1980 से W मतलब विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। इस बार का आपका क्या हो गया है? आपका थीम हो गया है पर्यटन और हरित विकास। और ये जो है आपका इसको जो है महानिदेशक कौन है? तो क्या कहिएगा? जुराब कोलेलिक सिवली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, और इसका मुख्यालय कहां हो जाएगा? तो स्पेन के मैड्रिड में है। इसका स्थापना तो आपको बोल ही चुके हैं, 27 सितंबर को हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है। भारत में अगर कहेगा कि भारत में सबसे अधिक जो है विदेशी जो पर्यटन आता है, पर्यटन 3 प्रकार का होता है, एगो डोमेस्टिक घरेलू, एगो विदेश से आने वाला, एगो हम लोग का यहाँ से विदेश जाने वाला, 3 प्रकार के। तो सबसे अधिक विदेश से जो पर्यटक आते हैं तो बिहार इंडिया के किस से कौन सा स्टेट में आता है? तो पहले नंबर में कहिएगा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर में आपका तमिलनाडु, ठीक है। और यहीं पे घरेलू पर्यटक सबसे अधिक कहाँ आता है? तो क्या कहिएगा? सबसे अधिक घरेलू पर्यटक का तमिलनाडु और यूपी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पूछ सकता है आपको कि सबसे अधिक घरेलू पर्यटक, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत काफी है। चलिए आगे आइए। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे अभिनेत्री को देने का घोषणा किया? देखिए अभी 53वां दे दिया गया और किसको दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। आपको जानते हैं लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है भाई?
दादा साहब जी थे, एगो फाल्के साहब जी थे, ठीक है। 1911 में एगो नहीं गलत बात है, 1913 में एक फिल्म बनाए थे, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म था, ठीक है। उसी फिल्म को बनाने वाले ये थे, डायरेक्टर ये थे, तो इसी को फिल्म का पितामह कहा जाता है। इसका जब 100 साल इसका जयंती का हुआ तो उसी के उपलक्ष्य में 1969 को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और इसमें 10 लाख का राशि दिया जाता है। सबसे पहले देविका रानी विक्टोरिया को दिया गया था, ठीक है। इस बार जो है 53वां दिया गया, इससे पहली बार जो दिया गया था आशा पारिक को, उससे पहले 21वां जो है सब 51वां के अकाउंट आपका रजनीकांत हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये याद रखना, 10 लाख का रुपया, 10 लाख रुपए का राशि दिया जाता है, 1969 से दिया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, वही सारा मान हो जाएगा आपका। सुष्मिता सेन तो जानते हैं, पहले आपका आप लोग का क्या मिस यूनिवर्स बनने वाली थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पक्ष मेला गया के विष्णुपति मंदिर में आरंभ किया गया था। कि अभी यहाँ पे अपना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे, ठीक है। इसी को लेकर थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति है तो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी होता है। तो पितृ पक्ष मेला जो है हर बार गया में किया जाता है। विष्णुपति मंदिर आपका गया में है, रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था यहाँ पे, ठीक है ना। फल्गु नदी के तट पर यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, ये भी आपको बात याद रखना है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा पौराणिक कथा है, इसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है ना। तो पितृपक्ष का मेला कहेगा कि कहाँ आयोजन किया, तो गया में, ठीक है। विष्णुपति मंदिर कहाँ है, तो गया में है, रानी अहिल्याबाई बनवाई थी। इस नदी पर रबर डैम भी बनाया गया था, ठीक है। महान स्वाधीनता सेनानी भगत सिंह का 116वां जयंती मनाया गया, इसके बारे में आपको बता दिए थे हम उस दिन। स्वतंत्रता सेनानी अपना भगत सिंह के बारे में, ये इतने बड़े महान हस्ती को कम शब्दों में नहीं बोला जा, इसके लिए समय चाहिए, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए कि ये जो है 1907 में जो है ये आपका अविभाजित पाकिस्तान, अभी जो पंजाब प्रांत है वहीं पे भगवान मतलब पैदा हुए थे, ठीक है ना। अभी पंजाब प्रांत में पड़ता है वो जगह। उनका जन्म 1907 में अविभाजित भारत के पंजाब के खटकर, कहाँ पे कहिएगा, पंजाब के खटकर कला गांव में। बहुत बार पूछ लेता है, भगवंत मान जी यहीं पे अपना शपथ ग्रहण किए थे। इसके बारे में थोड़ा मोड़ी उस दिन बताए थे। इसका थोड़ा नौजवान भारत सभा का स्थापना 1926 में किए थे, ठीक है। उसके बाद HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को HSRA करने वाले यही थे फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह। उसके बाद आपका बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद, लोग मिलकर के 1928 में HRA को, जो सचिंद्र संज्ञाल द्वारा 1924 में बनाया गया था, उसको नाम परिवर्तन के HSRA कर दिया था। कब, 1928 में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद 1929 में 8 अप्रैल को बम फेंके थे, कहां पे, असेंबली में, बटुकेश्वर दत्त के साथ, ठीक है। उस वजह से उसको फांसी नहीं हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका था। उस टाइम 2 बिल पर चर्चा हो रहा था, एक सेफ्टी बिल था और एक बिल था, बिल का नाम भुला रहे, ठीक है। उसके बाद उसको जो ये भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह, हाँ वो हो गया। उसके बाद जो है इसको फांसी 23 मार्च 1931 को होता है, ठीक है। 3 आदमी को होता है, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। क्यों, सेंडर्स का हत्या क्यों हुआ था, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था 1928 में। लाला लाजपत राय जो वहां पे जो है एसपी था, स्कॉट, एक वो था एसीपी सेंडर्स के मतलब मारना चाह रहा था एसपी को, क्योंकि वहां का उस टाइम एसपी था, स्कॉट था, ठीक है। मगर गलती से सेंडर्स मारा गया और सेंडर्स के साथ साथ और 1-2 आदमी, लोकल आदमी भी मारे गए। उसी का जांच पड़ताल हुआ और उसी में दोषी ठहरा करके 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो है इस क्या जब बोलते हैं भावुक हो जाता है हम इसके बारे में, ठीक है ना, कभी बात करेंगे। 28 सितंबर को दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। देखिए रेबीज दिवस का वैशाणु द्वारा होता है, ठीक है। आपको जो है रेबीज का टीका का कुछ लूज परीक्षण किया था, ठीक है। ये आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड के आरएनए वायरस के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। इस वर्ष का थीम है ऑल फॉर वन, वन फॉर हेल्थ। रेबीज मुक्त पहला स्टेट क्या कहिएगा, गोवा। भारत सरकार लक्ष्य रखा है 2030 तक रेबीज मुक्त होना, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। रुचि बीना देवी 60 किलोग्राम वसु स्पर्धा में फाइनल में मतलब रजत पदक जीती है। कहेगा कि ये तो रजत पदक छोड़िए, रुचि बीना देवी कहेगा किस खेल से संबंधित है, तो ये कर दीजिएगा हांगजू में अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। इसका नाम आ रहा था, बीबीसी न्यूज इसके बारे में चलाया, ठीक है, बहुत बड़ी बढ़िया से दिखाया। लिएंडर पेस अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में, देखिए पहला एशियाई व्यक्ति यानी पुरुष व्यक्ति है जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले हैं। देखिए इससे पहले जो है चीन की एक महिला हुई थी, तो ये क्या टेनिस खेलते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, बहुत शांत स्वभाव के आदमी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। उन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण सारा पुरस्कार दिया गया है। ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है। तो भगत सिंह का पिता का नाम किशन सिंह था, इसका चाचा अजीत सिंह थे, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो खटकर कला गांव में भगत सिंह के बारे में मन करता कि बोलते रहे, आपको क्या बताएं। थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ा हो जाता है जब बहुत बड़े समाजवादी थे, इतने बड़े गरीब के समर्थन थे, सोच गरीब और मजदूर का सरकार, जानते कॉल मार्क्स का पूरा सपोर्टर थे, लेनिन को अपना मतलब क्या बताएं आपको, लेनिन से बहुत इतना ज्यादा प्रेरित थे कि फांसी के टाइम उसी का जिम्नी पड़ रहे थे, ठीक है। मतलब ये चाहते थे कि हम लोग को जो है समाजवाद पूंजीवादी नहीं चाहिए, हम लोग को भैया जैसे इंडिया का 80 अभी भी ज्यादातर लोग क्या 60% आबादी अभी भी किसान और मजदूर ही है, तो ऐसी सोच के थे भगत सिंह।
लोग भगत सिंह को समझते हैं क्या, खून खराबा क्रांतिकारी। अरे क्रांतिकारी तो थे ही, साथ में बहुत बड़े अच्छे विचार के व्यक्ति थे। ऐसे अच्छे विचार के व्यक्ति मैं आज के डेट में नहीं देखता हूँ। इतना सारा कुछ होने के बाद, इतना दुनिया भर का कितना क्या चीज नहीं हुआ है, पहले कुछ नहीं था, आज इतना ज्यादा कम्युनिकेशन हाईटेक होने के बाद भी ये विचारधारा हम नहीं देख पा रहे हैं। जो विचारधारा इस इतना कम समय की उम्र का लड़का, बताइए 1907 में जो आदमी पैदा होता है, ठीक है, और 1919 में अब जलियांवाला जब बाग मतलब हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल का बात है, 18 साल के हो रहे थे उस टाइम से वो जो है इस गतिविधि में, आप समझ रहे, पढ़ाई छोड़ दिए। 1921 में आपको बता दें, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके असहयोग आंदोलन में जाके शामिल हो गए। जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो फिर जाके अपना नया पार्टी बनाए। तो कहने का मतलब है आज तो यहाँ पे 30 साल 35 साल हो जाते तो आदमी से कुछ नहीं उखड़ता है। तो इस सब आदमी सैल्यूट करना चाहिए ऐसे इंसान को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद वर्ष के अंत तक किस दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो कहने का मतलब है, देखिए बिहार में अभी एक ही आपका टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि में है, ठीक है, चंपारण में पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है ना, पहले 31 टाइगर था, अब क्या हो गया 54 हो गया, और उसका जो कैपेसिटी है वाल्मीकि में 50 से ज्यादा टाइगर नहीं रह सकता। तो वहां पे उसको हस्तांतरण करना, तो कहाँ रखेंगे भाई, तो बिहार में एक ऐसा है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे कई बार पता भी चला कि मध्य प्रदेश से और यूपी से कुछ टाइगर आना जाना भी होता है, इसको छाप भी मिला है। तो एनटीसी एक जो है आपका, एक एनटीसी जो है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, 2005 में इसका स्थापना होता है दिसंबर में, ठीक है ना। इसके द्वारा जो है इसको कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को बिहार का जो है बाघ टाइगर रिजर्व घोषित करने का सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। अंत 2023 के अंत तक, मतलब 1-2 महीना बाद इसको जो है कंप्लीटली सारा चीज मिल जाएगा। मतलब मिलना है तो मिल ही गया है। उसमें भीमाबंद वन्य जीव अभ्यारण्य आपका मुंगेर में है, रानी दुर्गावती टाइगर तो बता दिए, एमपी का सबसे बड़ा हो गया और 7वां हो गया है, ठीक है। टोटल आपको ये चीज पता होना चाहिए। चलिए आगे चलिए। बोल रहा है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक समीक्षा के मुताबिक किस देश के करेंसी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मतलब ये करने वाला बन गया। ये मतलब कहने का मतलब है कि जो हर बार जो है प्रत्येक वर्ष जो है मूडी, ये जो आपका ब्लूमबर्ग एक संस्था रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा समीक्षा किया जाता है कि कहाँ का करेंसी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यानी डॉलर के मुकाबले। उस दिन आपको बताया था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1945 में, उसके बाद IMF का स्थापना होता है, जानते हैं ना। उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक आपका जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद पूरे विश्व का जो अर्थव्यवस्था को पैटर्न में लाने के लिए ये सारा चीज किया जा रहा था। तो उस टाइम तो आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना पहले यूरोप क्या सुपर पावर हुआ करता था, यूरोप हथियार लेने के चक्कर में अपना पूरा सोना सारा कुछ अपना अमेरिका को दे दिया, अमेरिका सुपर पावर हो गया और सारा सोना वोना उसके पास चला गया। तो अब पूरा देश का अर्थव्यवस्था को पट्टी में लाना था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरा दुनिया क्या तबाह हो गया था, खून का होली चल रहा था। तो उसको पट्टी में लाने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, ठीक है। उसी के बाद जो है आपका क्या बोलते हैं कि सोना के मतलब सोना को मेजरमेंट करके उसके हिसाब से डॉलर निकाला गया, क्योंकि सोना आप प्रचलन में ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना, संभव ही नहीं है। तो उसको वो करके डॉलर लगा, तभी से डॉलर जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हो गया है। और डॉलर अब अगर कहीं भी देश का अगर मुद्रा को हम लोग मापते हैं तो किसके डॉलर के माप, मतलब डॉलर से रिस्पेक्ट करते हैं कि डॉलर के इसमें तुलना में कितना अच्छा है कितना खराब है। तो अभी अफगानिस्तान आपको बोला था ना, अफगानी वहां पे चलता है, अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार हो गया, ठीक है। 2021 में अब अमेरिका को मार के भगा दिया, ठीक है, बहुत बुरा हाल किया है, ठीक है ना। तो ये लोग हैं, ठीक है, यही वहां के जो है कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री कहिए या जो भी कहिए, ठीक है, तालिबान का जो है संचालन है कबीर जी है, मौलाना जी हैं, तो उसी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वहां का अभी जो है जो मुद्रा का अफगानी को जो अब रेटिंग किया गया किसके द्वारा, ब्लूमबर्ग के द्वारा, तो देखा गया कि पूरे विश्व में सबसे अधिक मजबूत हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत हो गया डॉलर से ज्यादा, नहीं, मतलब सबसे अधिक। जैसे एक डॉलर बराबर भारत का जो है 83.15 रुपया होता है, तो वहां का क्या है ना, एक अफगानी बराबर 78.14 मतलब अफगानी है। तो कहने का मतलब है पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है थोड़ा सा मजबूत हुआ है। तो इसी के बस, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सहायता मिला है, अफीम का कारोबार करता है, ठीक है। ये लोग के पास जो है अभी थोड़ा सा व्यापार में भी ध्यान दिया है, तो थोड़ा मोड़ा ये लोग का ये अर्थव्यवस्था पटरी में आ रहा है। तो अफगानिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान का दूतावास जो है भारत से खत्म हो गया, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान का जो दूतावास था उसको तो तालिबान अपना आदमी मान ही नहीं रहा था, बोला वो कौन है, वो अशरफ गनी का आदमी, वो मेरा आदमी थोड़ा है, हम उसको नहीं जानते हैं, लोग समझिए। तो भारत सरकार अभी जो है उसको क्या कर दिया, तो अफगानिस्तान का दूतावास को यहाँ से क्या कर दिया, 9-11 हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि उन्होंने अच्छा MS स्वामीनाथन के बारे में, ठीक है। MS स्वामीनाथन के बारे में उस दिन बताया था आपको, विश्वविख्यात MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किसी क्रांति के वस्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए अभी जो है चेन्नई में 1925 में जो है MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन,
जो है जिस टाइम भूखमरी था उस भूखमरी से निकालने वाले हम लोग के ये वैज्ञानिक थे। इसका बहुत ज्यादा मैक्सिको में जब हरित क्रांति आया था, मतलब नॉर्मन बोलो अमेरिका में जब हरित क्रांति आया था, उस हरित क्रांति उस बीज को लेकर के अपने भारतीय बीज के साथ संकर करा करके जो है एक नई प्रजाति का खोज किया और हरित क्रांति का जनक इसी को कहा जाता है। इसको मतलब स्वामीनाथन को आपका सदाबहार क्रांति का भी जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसका सबसे पहले किसान आयोग के अध्यक्ष करने वाले थे, सब विश्व में सबसे पहले खाद्य पुरस्कार पाने वाले ये थे। उस टाइम का जो है प्रधानमंत्री कहेगा तो लाल बहादुर शास्त्री कहिएगा, उस टाइम का कृषि मंत्री कहिएगा तो सुब्रमण्यम जी को कहिएगा, ठीक है। 1966 की बात है, उस टाइम योजनाओं का चल रहा था। उस टाइम पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था 1965 में, चाइना के साथ युद्ध हो गया था 1962 में, नेहरू जी 1964 में मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो भारत का स्थिति बहुत खराब था, ठीक है। हम लोग को कोई खाद्यान्न देने के लिए तैयार नहीं था, अगर कोई देता भी था, बता देते हैं आपको एक बात, ऐसा क्यों? अमेरिका जैसा देश, अमेरिका चापलूसी करता है ना, आपको क्या बताएं, अमेरिका जैसा देश जब हम लोग के साथ ये विकट परिस्थिति में थे तो हम लोग को ऐसा क्यों, पता है कैसा गेहूं दिया किया था, जो वहां पे लोग को सुअर को खिलाता है ना, वही वाला गेहूं दिया था, सड़ा हुआ, समझ जाइए हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो उस स्थिति से उबारने के लिए ये एम एस स्वामीनाथन जी इतने बड़े अपना योगदान दिए, तो इसको कभी भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। ये आप जहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी नारा दिए थे कि जय जवान जय किसान, ठीक है, और वहीं पे एक नारा दिए थे कि हम लोग 3 टाइम के समय 2 ही टाइम खाएंगे, मगर अपना क्या करेंगे, देश को, अपने संप्रभुता को, अपने बॉर्डर को बचा के रखेंगे। पता है 2-3 टाइम से 2 टाइम खाने का मतलब ये हुआ कि खाद्य बहुत संकट था, उस टाइम खाद्य का क्राइसिस था, उपज होता नहीं था, इतने ज्यादा लोग खाने वाले, उपज था ही नहीं, उपज होता ही नहीं था, ठीक है। इतना मतलब जो भी किस्म के जो भी बीज था वो इतना उन्नत किस्म का नहीं था, बहुत बुरा हाल था। जिससे भी हम लोग कुछ आप मांगते थे कि मतलब आयात, मतलब कि भाई हमसे मतलब व्यापार कीजिए, कोई अच्छा सामान नहीं देता था, ऐसा हाल था। तो उस समय को उबारने वाले ये एम एस स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। इसके बारे में जितना कहेंगे आपको कम पड़ जाएगा। चलिए आइए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने गेहूं और चावल के उच्च किस्म के उपज दाने वाले पेश करने, आगे विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 1961 से 72 तक आईसीआर जानते हैं, आईसीआर का स्थापना 1929 में, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। अब तक कुल 6 भारतीयों को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। 2023 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको, हैदी कुना को दिया गया है। वर्ष 2023 में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार भारतीय किसको दिया गया है, स्वाति नायक को दिया गया। याद रखिएगा कौन सा नॉर्मन ई बोरलॉग 2023 का किसको दिया गया, स्वाति नायक को। राष्ट्रीय कृषि आयोग के पहले अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय कृषि आयोग का स्थापना 2004 में होता है, ठीक है। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया, राज्यसभा के सदस्य भी रहे 2007 से 11 तक, ठीक है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, देखिए राज्यसभा के कहने का मतलब क्या है, राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित, एक मनोनीत। तो ये मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य हम लोग जो लेके आए हैं, ये प्रावधान कहां से, क्या कहिएगा, आयरलैंड से है, ठीक है। इसका जो निर्वाचन प्रणाली है वो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सब थोड़ा सा पूछ लेता था, क्या कहिएगा, राज्यसभा में जो है सब राज्यसभा के सदस्य का जो है ये क्या बोलते हैं, मनोनयन के जो है लेते हैं, तो कौन किस देश के संविधान से हम लोग प्रेरित है, तो आयरलैंड कहिएगा। वही भी देखिए बीपीएससी में ये भी पूछा, नीति तक डीपीएस भी पूछा है, ठीक है। तो ये सब पूछता रहता है, तो ये सब आप लोग जानते होंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सब कोई बड़ी बात क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण कहा जाता है कि जहां पे आपको मार्केट में मिला नहीं, अगर वो चीज आप बता दिए, वो जो क्वेश्चन सब कुछ छोड़ेगा और आप मारिएगा तो आप ही का ना रिजल्ट होगा, है ना। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसको डब्ल्यूपी एक संस्था है, WIPO, ठीक है, विपो जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1967 में, इसका मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में है। इसी के द्वारा जारी किया जाता है। नवाचार सूचकांक भारत को इस बार 40वां मिला था, इससे पहले यानी 2022 में भी 40वां ही था। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। विपो वर्ल्ड विश्व बौद्धिक संपदा विपो 27 सितंबर 2023 को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। इस बार का जो संस्करण है क्या है, 16वां संस्करण है, ठीक है। 2023 में भारत को 132, टोटल कितना देश हो जाएगा, 132 देश, 132 देश में से भारत को कैमा रैंक मिला है, 40वां मिला है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो नवाचार सूचकांक में अगर कहेगा कि जो नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है उसमें भारत का सबसे कौन सा स्टेट को नंबर 1 पे है, तो क्या कहिएगा, कर्नाटक को कहिएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा जानते चलिएगा। चलिए आगे में है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। देखिए प्रत्येक 1969 से ये राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 52 व्यक्तियों को इस बार दिया गया, राष्ट्रपति जी अपने दिए हैं, ठीक है। ये पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। खेल मंत्री तो जान रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं। इसका शुरुआत 1969 में किया गया था। ये जो है इस बार का पुरस्कार जो है कौन सा वर्ष के लिए दिया गया था, 21-22 के लिए दिया गया है, ठीक है। हिमालय फिल्म उत्सव का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया गया कहां पे, लद्दाख में, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा देख लेना। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, इंडो लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में बताया था आपको कहां से शुरू कीजिएगा, ग्वाटेमाला से शुरू कीजिएगा, ठीक है। वहां से शुरू करके टोटल दक्षिणी अमेरिका का देश और आपका उत्तरी अमेरिका का नीचे वाला देश यानी सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, थोड़ा सा ये देख लीजिए। देखिए यही सब तो क्वेश्चन पूछता है, यही सब आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चक्कर में क्या हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं।
देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका है। देखिए यहाँ से आप कहिएगा ना, ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया। सेंट्रल अमेरिका कहाँ गया भाई? ये सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिला करके हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका, इंडो लैटिन अमेरिका जो है, अभी उत्सव महोत्सव कहाँ चल रहा है? अपना दिल्ली में चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो इंडो लैटिन अमेरिका कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्या कहिएगा? दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। पेरू का राजधानी लीमा है। पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का देश है। लैटिन अमेरिका भी कह सकते हैं। चिली का राजधानी सैंटियागो है। उत्तर से दक्षिण चिली। चिली के बारे में जानते हैं, यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल चिली में ना है, सबसे शीत मरुस्थल अटाकामा आता है, ठीक है ना। चलिए, चिंबारे जो ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी आपका पड़ता है पेरू में ही पड़ता है, ठीक है। ये सब ऊंचा ऊंचा वाला जो है पेरू बोलिविया के बीच में, वहां पे एक आपका लेक टीटीकाका भी है। ये सब आप लोग जानते होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2024 में ऑस्कर के लिए भारत का आधिकारिक तौर पर भेजा गया? तो देखिए, ये तो कल ही वीडियो बनाए थे, क्योंकि कंपाइलेशन है, वीकली कंपाइलेशन के कहने का मतलब है एक सप्ताह में जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं उसका एक बार रिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा? 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इस बार ऑस्कर के लिए भेजा गया। इस बार 2024 में होगा, क्या होगा? 96वां होगा, 95वां हो चुका है, ठीक है। इसको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। कहाँ पे? लॉस एंजलिस में है, ये अमेरिका में होता है, ठीक है। 1927 में इसका स्थापना होता है, 1927 में स्थापना होता है, 1929 से इसको दिया जाता है, ठीक है। पहले भारतीय कौन थे ऑस्कर पाने वाले? भानु अथैया थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, भानु अथैया, ठीक है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर में मिला था। 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह, भारतीय नामांकन में 2 अकादमी पुरस्कार इस बार जीता गया है, ठीक है। MM कीरावानी और चंद्रबोस यानी SS राजामौली की RR में नाटू नाटू जो गाना था उसी को आविष्कार पुरस्कार दिया गया। और दूसरा आपका क्या है? आपका डॉक्यूमेंट्री मूवी था, ठीक है। आपका कौन? गुनीत मोगा के द्वारा बनाया गया था, एलिफेंट विस्फोरण, इसको भी दिया गया आपका कौन? अकादमी पुरस्कार। तो ये बात आपको याद रखना है, यानी ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। क्योंकि पूछ लेता है तो थोड़ा सा। ऑस्कर पुरस्कार में इस बार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑस्कर में 95वां में किसको दिया गया था? एवरीथिंग एवरीवेयर, ठीक है। उसी का जो है बेस्ट एक्टर था आपका कौन? आपका बेस्ट एक्टर था आपका ब्रेंडन फ्रेसर, इसको दिया गया है। फिल्म तो आपको बोल ही दिए हैं, ठीक है। अब बेस्ट एक्ट्रेस जो था आपका यही था, कौन था? आपका माइकल येहो था, इसको दिया गया था। और बेस्ट सॉन्ग के लिए आपको बोल दिए MM कीरावानी और राजामौली का फिल्म नाटू नाटू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का संबंध किस देश से? देखिए, रूस के साथ मिलकर के बांग्लादेश जो है ये आपका रूपपुर पावर प्लांट आपका लगाया है, ठीक है। न्यूक्लियर इसको भी नवीकरणीय ऊर्जा में ही रखिए, क्योंकि कम अपशिष्ट पैदा करता है, कार्बन कम पैदा करता है। तो ये कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। रूस के सहायता से किया जा रहा है, ठीक है, रूपपुर पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत 100% खुले में शौच मुक्त किस राज्य को घोषित किया गया था? क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश कहिएगा, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश योगी जी को कर दिया कि 100% आप खुले में स्वच्छ है, ठीक है। आपको टेंशन अब नहीं लेना है। और भारत सरकार जो है इसका लक्ष्य खुले में शौच मुक्त भारत कब करने का लक्ष्य रखा है? 2024-25 तक। आज क्या है? महास्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो इसी का एक भाग है, ठीक है। तो कहेगा कि यूपी को खुले में स्वच्छ मतलब मुक्त जो है घोषित किया गया। कौन मिशन के तहत किया गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत किया गया, ठीक है। चलिए आगे आइए। ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो हृदय दिवस आप लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष हम लोग 29 सितंबर को मनाते हैं। 2006 को मनाना प्रारंभ किए हैं, ठीक है। हृदय के बारे में आप लोग जानते हैं। हृदय क्या है भैया? हृदय हम लोग का हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का 300 ग्राम होता है, जान लीजिए, ठीक है। ये बात जानिए, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर ये गड़बड़ तो सब गड़बड़, ठीक है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को पंप मारता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाता है ना। उसमें क्या होता है? एक अलिंद और निलय, ठीक है। ऊपर में अलिंद होता है, 4 चैम्बर होता है। हृदय का क्या कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है, 4 चैम्बर होता है। पहली बार विश्व हृदय दिवस 2000 को मनाया गया था। इस बार का थीम क्या है? यूज हट नो हट, यानी यूज को मतलब हट को यूज कीजिए और हट के बारे में जानिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया है और आपके पास कुछ नहीं है, खत्म हो गया लगभग सारा चीज आपको। चलिए, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है भैया? ये कर रहा है आपका एलमुरुगन कर रहा है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद कल भी बताए थे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। 1991 में जब USSR का विघटन हुआ तो वहां पे आपका जिसको हम लोग मेडल का मतलब मेडल एशिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कौन है? कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश को याद, जैसे अभी आपको क्या पता है? आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, ये 3 देश बताए ना। उसी तरह से ये याद रखिए, USSR जब विघटन हुआ था टोटल 15 देश बना था भैया। कितना देश? 15 देश। आप समझ जाइए कितना बड़ा देश था, ठीक है। तो यही बात था। वो बनने के बाद जो है ये हो गया। अभी आपका 2022 का SCO का सम्मेलन भी आपका उज्बेकिस्तान में हुआ है। देखिए अभी भी PSC का एग्जाम हुआ है, देखिए 2022 का कितना सारा क्वेश्चन पूछा है। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, जो इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है।
जिसका अगर कोई महत्व नहीं है तो नहीं है, उसको नहीं देखना है। अलबल क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़ते रह जाइएगा। देख लीजिए कल का एग्जाम में, देखिए इकोनॉमिक्स का ऐसा क्वेश्चन, अभी तो हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाए हैं मगर आपको हम बताते हैं, हम ज्योग्राफी अभी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी से हमारा अभी 4-5 तो चैप्टर करवे किए ज्योग्राफी का। जो भी क्वेश्चन देखा, आपको क्या पल्सर पूछा था, पल्सर के बारे में बहुत अच्छा से हम बताए थे। अक्षांश रेखा, कल एक वीडियो अक्षांश रेखा के बारे में हम बना के, वहां पे हम अक्षांश रेखा को बढ़िया से बताएं कि अक्षांश रेखा कैसा होता है, विड्थ होता है, कैसे 90 डिग्री पे कैसे खींचा जाता है। वहां पे क्वेश्चन पूछा है कि कितना 1 डिग्री की दूरी पर कितना अक्षांश रेखा खींचेंगे, वहां से कट टू कट आपका पकड़ाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा पढ़िए, अगर वो चीज पढ़ लिया, अगर वहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक पढ़े भी और वहां से क्वेश्चन हमारा बना तो हमसे बना भी नहीं, और कंसेप्ट के साथ रट के नहीं, कंसेप्ट होना चाहिए। बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं होता है। आयोजित ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? ठीक है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? एल मुरुगन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह से आपका संडे कंपैरिजन समाप्त हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलिए मिलते हैं फिर कल मंडे को। ठीक है, जो भी चीज बताते हैं भैया, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अच्छा से चीजों को देखिए। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, आपको डीप स्टडी का जरूरत है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है, जिसके पास भी पढ़िए, अच्छा से पढ़िए एकदम। अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक का हर एक चीज आपके बुद्धि में होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रट के नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई भी पेपर नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। भूल जाइए, फिर कंपटीशन भूल जाइए। कंपटीशन की जगह डीप एनालिसिस होना चाहिए, उसका समझ होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है। जिस दिन महत्व समझ जाइएगा उस चीज का, तो फिर आपको लफड़ा होगा ही नहीं। फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलता है हम लोग कल।